वेलकम बैक। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पीसीओएस जो खवातीन का एक प्रॉब्लम रहता है, फाइब्रॉइड्स भी होते हैं, काफ़ी कुछ होता है, एक मिक्सचर हमारी एक बीमारियों का चल रहा होता है। उसमें आपके अंदर जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, मोटापा एकदम से बढ़ता है, आपका पेट फूला फूला रहता है, लेकिन आपको समझ नहीं आती। समटाइम्स तो ये भी सुनने में आता है कि नाफ चढ़ गई है, कोई इस तरह का चक्कर है, आपको भूख आपकी मर गई है। ये सारे कैसे इंटरलिंक्ड हैं, इनको हम कैसे इसका सोल्यूशन? बट अल्लाह ने हमारी मेल फीमेल जो मशीनरी बनाई है, फाइनेस्ट दी बेस्ट मशीनरी है। इसमें पित्ता है, लिवर है, गुर्दे हैं, मुख्त आंतें हैं, हर चीज़ अपना अपना फंक्शन कर रही है। वाइटल फोर्स अपना काम कर रही है, रेड सेल अपना काम कर रहे हैं, ब्रेन अपना काम कर रहा है, आंतें अपना आंतों की हरकत अपनी काम कर रही है। जब मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे पता चला था कि आंतें हरकत करती हैं तो तब हमारा फजला निकलता। बाद लोग बूढ़े आदमी जो हो जाते हैं, उनकी आंतें जब हरकत छोड़ देती हैं तो उनका फजला बाहर नहीं आता, उनको कुलंज का मसला, फलां मसला, प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि पूरी जो मशीनरी एक्टिवली काम कर रही है। इसी तरह खवातीन का मसला, जब उनको डेज आते हैं, बाद मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरी दियों को, बाद का 24 पे, बाद को 28 पे आता है। अब ये 24, 28, 32 पे होते, इट्स ओके। बाद का क्या होता है कि ये रुक जाते हैं, यानी कि नेचुरल मशीन जो है वो फूड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बीमारी की वजह से, विरासती किसी प्रॉब्लम की वजह से वो साइकिल रुक गया है। जब कोई चीज़ नेचुरल से अननेचुरल की तरफ गई है तो बॉडी में वो होता क्या है। अब मेरी बेटियों का जब डेज टाइम आते हैं तो उनका जिस्म खून निकाल देता है। अब जब खून जिस्म में ठहरना शुरू हो गया तो उसने अपने अपने मसाइल करने शुरू कर दिए हैं। एक तो मोटापे के बाद उसको पीसीओएस का मसला, पानी की थैलियाँ, ट्यूबें बंद हो गई, पथरियाँ बननी शुरू हो गई। और फिर जब फीमेल हार्मोन्स जो हैं, फीमेल हार्मोन जब डिस्टर्ब होते हैं, चेहरे पे दाने निकलने शुरू हो गए, चेहरे पे बाल निकलने शुरू हो गए। या मैं पहले लकीली मुझे जब भी कोई मौका मिलता है ना किसी में, मुझे बेटियाँ और ये जो मेरी बेटियाँ और मेरी बहनें, बड़ा प्यार है इनसे। जब कोई बेटी किसी इस प्रॉब्लम आती है कि मुझे 3 महीने से 6 महीने से, या बाज़ का मुझे मेरे डेज अभी स्टार्ट नहीं हुए, या मेरे जिस्म में पानी की थैलियाँ, रसौलियाँ, तो यहाँ मैं एक तो पहले वो नुस्खा बताऊँगा। किसी मेरी बेटी को छाती में गिल्टी है, उसके यूट्रस में, उसके रैम में गिल्टी है, पानी की थैली है, ट्यूबें बंद है, कोई प्रॉब्लम है, सस्ती चीज़ है, 20 रुपये की, 50 से 100 रुपये की चीज़ आएगी, आप ठीक हो जाएंगी। 10 ग्राम लेनी हल्दी, 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम सक सिम्बलू, दोनों हल्दी की किस्में हैं। इन दोनों को पीस लेना है। आप ऐसे आपसे खाई नहीं चाहिए बड़े कैप्सूल सुबह शाम खाने। बेटा पहले 20 दिन सुबह दोपहर शाम, अगले 20 दिन सुबह शाम। अब 1.5 महीने के बाद आपके जिस्म का ये ड्राइनेस पैदा करती है। आपकी नॉलेज के लिए कि जो हल्दी है, एक तो एंटीबायोटिक है, और दूसरी बात है कि वो कहीं भी सोजश है उसको ख़त्म करती है, और सक सिम्बलू उसी की नस्ल है। ये जिस्म में जब ड्राइनेस करेंगी तो पानी की थैली है, चाहे गिल्टी है, चाहे जो भी चीज़ जिस्म में बनी हुई है, वो सक होती, ठीक हो जाती। एक तो काम करना ये, किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है। अब कुछ बच्चियाँ जो है उनका ये साइकिल जब ख़राब होता है तो उनके डेज बंद होने की बजाय, अगर किसी के डेज बंद हैं तो उसने एक तो ये करना, साथ उसने क्या करना, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलेगी, मसूद कंपनी की ले ले। मैं उस कंपनी की इश्तेहार नहीं करता, वो सस्ती है, बाकी 1000 रुपये की मिलती है, वो 300 की बेचारे देते हैं और है भी खालस। या किसी और कंपनी की पाकिस्तान की ले लें, अशोका क्यू, जिनके डेज नॉर्मल नहीं है, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, यानी कि वो जो मशीन का हिस्सा है वो अगर आप अशोका क्यू लेते हैं, मेरी बेटियां मुझे दुआएं देंगी, ये 15 कतरे सुबह शाम आप 1.5 महीना पी लें। जब आपका डेट के टाइम करीब आता है तो आप उस वक्त अगर सवाल करती हैं, ये ठीक हो जाता है। कुछ बच्चियों का मसला आता है, मेरे पास हज़ारों बच्चियाँ वो ठीक हुई हैं जिनके डेज स्टार्ट हो गया, बेटा तो 2-2 महीने चल रहे हैं, 3-3 महीने चल रहे हैं, डेज उनके रुक नहीं रहा है, जिनके सिस्टम बॉडी में ऐसा आ गया है कि उनका रुक नहीं रहा है। इसके लिए बेटा एक तो अशोका क्यू, साथ आपको मैं उसका हमदर्द वालों को दुआ दूंगा कि उन्होंने एक दवाई बनाई हुई है निसा, NISA, निसा। जिस बच्ची को मैंने दी है, बच्ची कहती मैं ठीक हो गई हूँ, वो उस मेरी बेटियों के यूट्रस और रैम की दवाई है, उसको ताकतवर करती है। 2 गोलियां सुबह शाम खाने के बाद लें। तो रूहानी इसका इलाज क्या है? रूहानी अजवैन में अल्लाह ने वो खासियत रखी है, अजवैन और काली में। अगर आप 1 छटाक अजवैन, 1 छटाक काली मिर्च लेती हैं तो उस पर सूरह शम्स 41 बार पढ़ती हैं, ये चुटकी बना के नाश्ते में खाती हैं, उसकी तसीर से मेरी बेटियों का जो ये हमारा तौलीदी सिस्टम है, औलाद पैदा करने का सारा सिस्टम, ये ठीक हो जाता है। तस्बीह मेरी बेटियों ने पढ़नी है, या रकीबो या हफीज़ो 3 तस्बीहां, या मुसव्विर हो या खालिक को जो बारेला, तो पूरी कायनात का मुसव्वर है, खालिक है, मुर्दों में जान डालता, मेरे जिस्म में भी जान डाल। 3 तस्बीहां, और पानी पे सूरह मरियम, अल्लाह ने तूने मरियम पे अपना करिश्मा, अपनी कराम मोजदा दिखाते हुए उनको बगैर बाप के बैठा हुआ था, तो अल्लाह भी जिस तरह हज़रत मरियम पे कर्म किया था, मेरे पे मेरे जिस्म को ठीक रख। ये तस्बीह जब आप पढ़ेंगी, और साथ मैंने दवाई अशोका भी बता दी है, दूसरी बता दी है। कुछ मेरी बेटियों को प्रॉब्लम ये आती है, उनकी ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, तो वहाँ भी अगर वो सख्त सिम्बलू और जो मैंने हल्दी का बताया, अगर ये इस्तेमाल करेंगी। और मेरी वो बेटियाँ जिनको छाती में अक्सर आती है, वो शर्मो जाके वैसे बताती नहीं है, किसी को अगर गिल्टी 2-1.5-2 महीने इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वो जिस्म उनका पाक हो चुका होगा। ये करें, ये तस्बीहां करें, ताकि मोटापे से भी बचें और आपका जिस्म भी एक्टिव और शानदार हालत में रहे। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ मरियम मौजूद हैं लाहौर से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? मुझे ये पूछना है कि क्या एंजाइटी की वजह से भी वेट गेन होता है? क्योंकि मैं सॉरी, दोबारा Anxiety, रिपीट कीजिएगा। anxiety। एंजाइटी की वजह से, अच्छा। और दूसरा, मेरी डाइट इतनी ज़्यादा जंक फूड वगैरह नहीं है। मैं नॉर्मल जो घर के खाने होते हैं मैं वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं अपना वेट चेक करती हूँ तो हर महीने मेरा वेट ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे इसके लिए पूछना था कि क्या मैं इसको किस तरह हर्बल तरीके से कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरा वेट भी गेन ना हो और मैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ भी ना जाऊँ। और ठीक है। दूसरा ये कि मुझे इसके लिए कोई तस्बीह और जिक्र अज़कार भी बता दें। अच्छा, मैं जब बेटा अल्लाह की खालकियत पे जाता हूँ तो अल्लाह ताला ने जो रोज़ा रख दिया है, और जब नूरी शोमी ने 2014 के 2004 में जब उसको मिला है दुनिया का सबसे नोबेल प्राइज़, उसे इस बात पे मिला कि रोज़ा जो है हमारी बॉडी के फासद मादों बीमारी वाले सेल को खाता है। इंसानी जिस्म की खासियत क्या है कि आपने इंसानी जिस्म ने खुराक आपने डाल दी, और जब आपने खुराक नहीं डाली तो इंसानी जिस्म ने अपने जिस्म को चलाने के लिए हमारे अंदर जो डेड सेल पड़े हैं, बीमार सेल पड़े हैं, कमज़ोर सेल पड़े हैं, इंसानी जिस्म अपने आप को चलाने के लिए उनको खाना शुरू कर देता है। नूरी शोमी ने जो बात की, जब पूरी दुनिया में तहलका मच गया, आका करीम ने 14 सदी पहले कहा कि 100 बीमारियों के निताज है रोज़े में, वहाँ पे लोग नहीं मानते। जब नूरी शोमी ने उसको गोल्ड नोबेल प्राइज़ दिया गया इस बात पर, उसने कहा कि रोज़ा कैंसर से बचाता है। लॉजिक उसकी क्या है कि जब हमारी बॉडी खाना पीना बंद करते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को चलाने के लिए जिस्म के बीमार सेल, डेड सेल, बीमार सेल और ख़राब सेलों को खाना खा के ठीक करना शुरू कर देती है। तो रोज़े का तसव्वुर, फास्टिंग का तसव्वुर यही है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें वो ठीक हो जाती है। रोज़ा में एक तो रमज़ान रखते हैं, वो हमारे ही फलाह के लिए बेहतर है, और महीने में आका करीम के नाम का अगर आप पीर को या जुमरात को रोज़ा रखें वो भी बेहतर है। अब बेटी ने कहा कि मैं कुछ भी खा लूँ, मैंने जो चलाकी बताई है ना, आप ऐसा सैलड बनाएं जिसमें खीरे हैं या प्याज है, टमाटर है, जिसमें एनर्जी कोई नहीं है और आपने पेट को भर लिया है। उसमें अमरूद डाल सकती हैं, कुछ और फ्रूट डाल सकती हैं। उसके बाद पेट क्या कहा, मैं भर गया हूँ, लेकिन उसके अंदर मोटापा करने वाली चीज़ कोई नहीं, वो जिस्म से खाना शुरू कर दे, तो ये काम करना है। दूसरा, दलिया जो है ना, जो जिनको जिगर का मसला है, गर्मी का मसला है, जिनकी मिदे का मसला है, आंतों का मसला, आंतों की हरकत का मसला, अगर दलिया हम नाश्ते में खाएं, भुना हुआ दलिया जौ का अगर हम नाश्ते में खाएं तो यकीन करें उसके इतने समरात है कि आपका ना जिस्म ठीक रहता है और हमारी बॉडी के महफूज जो पॉकेट्स हैं उनको खाना शुरू कर देता है। 2 काम। तीसरी बात है, हम उसके लिए बता चुके हैं, पहले भी अर्जना बता चुके हैं, अर्जन बता चुके हैं। तस्बीह इसके लिए मेरी बेटी ने पूछा कि अगर जौ का दलिया बेटा खाओ पूरा महीना और 5 घंटे कुछ नहीं खाना, दोबारा उसको अगर जिस्म को फिर झटका देना है तो 5 घंटे बाद ऐसा सैलड बनाओ जिसमें खीरे हैं, गाजरें हैं, मूलियाँ हैं, प्याज है, टमाटर है, उसका फिर आपने ऐसी चीज़, यानी कि मैदे को भर तो दिया लेकिन उसको काम वाली चीज़ को नहीं दी, बेकार चीज़ें दी हैं, तो खुद ही ऑटोमेटिकली महफूज खैर को खाएगा। तस्बीह मेरा बेटा आपने पढ़नी है, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या मालिको या कद्दूस है, पाक रब मेरे जिस्म को पाक रब 500 बार, और या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार तस्बीह ये पढ़ सकते हैं, या हय्यु या क़य्यूम या लतीफ़ भी पढ़ सकते हैं अगर मेरा बेटा आप ये पढ़ते हो। और दूसरी बात है, मैं बच्चियों के वाले से अक्सर कहता होता था बच्चियाँ नहीं मानती। हमारे दौर में जो हम बच्चे थे, हमारी सारी माएँ बहनें बेटियाँ हमारी ना वो जो रस्सी क्रॉस करती थी, उसका जो बच्ची वो रस्सी क्रॉस करती उसके पीसीओ नहीं बनती, उसके हार्मोनल डिसऑर्डर स्किपिंग रोप के साथ जो हम वो जो रस्सी बच्चियाँ स्किपिंग रोप टापते थे, या फिर अगर वो नहीं तो सीढ़ियाँ चढ़े, ऐसी बच्चियाँ जो जवान बच्चियाँ घर के हर वक्त घर के अंदर सीढ़ी 3-4 दफ़ा सीढ़ियाँ ऊपर जाएँ, 3-4 दफ़ा सीढ़ियाँ नीचे जाएँ, क्योंकि वो आजकल एक्सरसाइज कर दी नहीं। अगर रस्सी टापने वाली बच्ची को आज तक मैंने नहीं देखा कि उसके अंदर पीसीओएस का मसला हुआ है, जिसको फीमेल हार्मोन ख़राब हुआ है। सीढ़ी चढ़े, अगर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, वॉक कर सकती, वॉक करने के साथ अगर ये नहीं कर सकती, फिर मैंने आपको बताया कि आप अजवैन, काली मिर्च वैसे रूटीन में बच्चियाँ अगर रखती हैं उससे फ़र्क पड़ता है। साथ यार कि वो या हाफिज़ हो 3 तस्बीहां, या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो 3 तस्बीहां पढ़ते हैं, इंशाल्लाह बच्चे ठीक रहते हैं। यहाँ मैं एक नुस्खा बताता चलो कि बहुत से लोग हैं कि आप जिगर की बात तो कर रहे हैं, तो जिगर का कोई नुस्खा भी बताएं कि जिगर जैसे ठीक रहे, बिल्कुल कैसे हेल्दी रह सकते हैं। हेल्दी अब हमने जिगर के साथ करना कि जिगर को वो जिगर में जब प्रॉब्लम आती है ना, तो जिगर जो बॉडी के अंदर जो एंजाइम फेंक रहा होता है वो बंद हो जाते हैं। इसे पंजाबी उर्दू में कहते हैं सुद्दे जिगर के नालियाँ बंद हो गई हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं रहा। 2-3 काम मैं यहाँ बताऊँगा, जो करेगा उसका जिगर ठीक रहेगा। अगर आपको कुछ नहीं मिलता, सिंपल हमदर्द की दुकान पर जाएँ, वहाँ से आपको मिल जाएंगी जिगरीन पुड़ियाँ। पहले दिन जिसका जिगर ख़राब होता है ना, 2 चीज़ें उसके अलावा, जिसमें पूरे में दर्दें हो रही होती हैं, चेहरे पर निशान, फीकापन होता है और आजमा उसका डिस्टर्ब होता है। जिगरीन 20 पुड़ियाँ ले आएँ। जिगरीन खाना जब सामने आए, पुड़ी पहले नहीं, खाना बाद में खाएं, यानी कि सुबह शाम 10 दिन बाद आप दर्दों से, मैदे से, हर चीज़ से आज़ाद हो चुके। आपने जिगरीन नहीं लेनी, करशी वाले बनाते हैं सीरे जिगर, वो ले लें। आपने वो नहीं लेनी। एक और नुस्खा बताता हूँ आसान, अरके कासनी, अरके मकू, अरके सौंफ,
तीनों ले लें, 2-2 चमचे इन तीनों के लें। एक अगर ये भी नहीं लेनी, एक नुस्खा मैं बताता हूँ जिसमें जिगर का कोई मसला है, चाहे कैंसर है, चाहे सुकड़ा हुआ है, चाहे फैला है, कुछ उसको प्रॉब्लम है, अभी जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ उसमें आप कहेंगे दवाएं देंगे ये नुस्खा हर्बल, ये जान है सारे हिकमत खानों की, सारे हर्बल दवाखानों की जान है। हमारा जो 150 साल से दवाखाना चल रहा है नाला खुर्द में रशीद दवाखाना, ये 150 साल से हर बंदे को यही दवाई दिए जा रहे हैं और उन उसका हिट है, लाखों लोग इससे फ़ायदा जा उठाए। रेवंद खताई, कलमी शोरा, नुशादर, रेवंद खताई, कलमी शोरा, नुशादर, ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। अगर दिल करता तो सोडा भी डाल लें, सोडा के बगैर भी काम करती हैं। ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेके आपने आधा चमचा सुबह शाम शरबत बजूरी के साथ ले लें, शक्कर के शरबत के साथ ले लें। यकीन करें आप हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो फासद मादे निकल जाएंगे, लिवर के अंदर जो गंद फंसा हुआ साफ़ हो जाएगा और लिवर प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, हर बंदे को अपने वज़न के हिसाब से उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन ये नहीं कि भुना हुआ गोश्त आप उसको रोस्ट, उसको आप स्टीम करके खा सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर गोश्त आप अफोर्ड नहीं कर सकते, रेड लोबिया, सफ़ेद लोबिया, दालों में प्रोटीन है। लिवर की सेहत के लिए एक तो जो मैंने जो नुस्खा बताया वो बड़ा ज़रूरी है, फिर कम से कम चिकनाई दें वो बड़ा ज़रूरी है, और प्रोटीन दें। प्रोटीन के लोबिया की शक्ल में दे सकते हैं, मटर की शक्ल, अंडों की शक्ल में दे सकते हैं। अगर आप प्रोटीन देते हैं, साथ लिवर की प्रोटीन पूरी करते हैं, लिवर पर पूरा चाको बंद होकर ड्राइवर की तरह काम करता है। और तीसरी बात है कि अगर आप पानी पे लिवर की हेल्थ के लिए, मैंने हेपेटाइटिस A, B, C के हज़ारों लोग इससे ठीक हुए हैं। अगर आप पानी पे पढ़ते हैं सूरह हदीद की पहली आयत, सूरह हदीद की पहली आयत, सब्बा लिल्लाह मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, 101 बार पानी पे दम करके पिए। पुराने से पुराना हेपेटाइटिस A, B, C, फैटी लिवर सारा ठीक हो जाता है। साथ आपने या रकीब या हाफिज़ 300 बार, या हय्यु या क़य्यूम 300 बार। इंशाल्लाह आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपका लिवर भी ठीक रहेगा, आप मोटापा और कोलेस्ट्रॉल से पाक ज़िंदगी जिएंगे। अच्छा सर, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अतिया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या है? बेटा मेरा सवाल ये है कि हमारा बच्चा जर्मनी में मास्टर करने गया कराची से, पाकिस्तान से, तो उनको ना अच्छा यहीं तबीयत खराब होने लगी थी और सर में काफी, बहुत तवज्जो से जरा सुनिएगा प्लीज, आप प्रोफेसर साहब से कहिए कि इस पे अगर दुआ भी कर दें उनके हाथ में, और ये अगर कोई मेडिसिन बताना होम्योपैथिक का तो वो भी बता दें, और मुझे आइज भी पढ़ने को दें। ये कहा वहाँ के भी डॉक्टर, पूरी रिपोर्ट नहीं आई थी लेकिन ये चले गए थे। सर में आज चक्कर और दर्द शुरू हो गया था। सिटी स्कैन हुआ तो वो तो क्लियर आया, लेकिन नस दबे हुए आए बाद में जब करवाया उन्होंने। तो अब उन्होंने बताया है कि इसके जर्मनी में उन्होंने नाम बताया है कि मिनाइज डिजीज। अगर आप बोले तो मैं स्पेलिंग बता देती हूँ आपको। तो MENIERS डिजीज तो पता ही है। तो अब इस मर्ज को डिक्लेयर किया है इन्होंने, और इसकी परेशानी ये होती कि कान बिल्कुल भरा हुआ रहता है और अचानक चक्कर आता है और वो गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो उसमें फिर एम्बुलेंस आती ले जाती है और वहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं हमारे। हेलो, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनकी हमें बाजार में हर्बल, होम्योपैथी या एलोपैथी दवाई मिल जाती है। दुनिया में बाज़ को ऐसी बीमारी आती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। मैं अक्सर कहता होता हूँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई दवाई लगी, बीमारी लगी है और आपको बाजार में होम्योपैथी, हर्बल, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी दवाई मौजूद है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। अब केस बेटी मेरी बहन ये बता रही कि ऐसा केस सामने आ गया जिसकी मेडिकल साइंस बेबस है, फेल है। जब भी मेडिकल साइंस फेल होती तो हम बल्कि हमें हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू कैसे करना है? पहला काम तो ये करें कि वो खुद बेटा अगर करे तो ठीक है, ना करे तो उनकी माँ करे। सुबह शाम सूरह रहमान सुन्नी आंखें बंद करके इस ख्याल के साथ कि अल्लाह मियाँ तू पूरी कायनात का बादशाह, मेरे बच्चे पे या मेरे पे रहम कर। सुबह शाम सूरह रहमान सुन्नी है। सूरह रहमान सुनने से हमारे बॉडी के अंदर वो कुव्वत हयात बेदार होती है, वो वाइटल फोर्स जागती है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ती है। एक तो काम ये करना है। बॉडी में जब भी कोई पुरस्रार बीमारी लग जाए तो सूरत तगाबन 11 बार पानी पे दम करके पिए। सूरत तगाबन, उससे पुरस्रार बीमारी ठीक हो जाती है और बंदा सेहतयाब हो जाता है। दूसरी बात, कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन, अगर सूरत तारक 11 बार दम कर पीते हैं उसे ठीक होते हैं। तस्बीह क्या बनती था कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जागे, मेटाबॉलिज्म बेदार हो जाए, वाइटल फोर्स जाके उस बीमारी को पड़ जाए।
तस्बीह से पहले मैं बता दूं कि सुबह शाम उसकी तस्वीर पे आप या बच्चे पे 41 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें। मैंने वो बच्चे जो बेहोश हो जाते थे, वो बच्चे जिनको मिर्गी थी, वो बच्चे जिनको ऑटिज्म थी, सैकड़ों को मैं बताया वो ठीक हो गए। शफा है आयतुल कुर्सी में, सुबह शाम 41 बार आयतुल कुर्सी बच्चे की तस्वीर पे दम करें या बच्चा अपने ऊपर कर ले, ये करना है। तीसरा काम ये करना है, पानी पे सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह ताहा 1 बार, एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये पानी एक महीना बच्चा पी ले, इंशाल्लाह उसकी वाइटल इम्यून सिस्टम बेदार हो जाएगा। या रकीबो या हफीज़ो 1300 बार, या हय्यू या क़य्यूम या लतीफ़ 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार। तस्बीहां करें अल्लाह से इस ख्याल के साथ कि अल्लाह मियाँ मेडिकल साइंस फेल होगी तो इस कायनात का सबसे बड़ा वारिस है, हमें हमारी बच्चे को बीमारी से पाक कर इंशाल्लाह दिनों में बच्चा ठीक होगा और बीमारी से पाक हो जाएगा। ठीक है सर, इससे हमारे साथ आखिरी कॉलर मौजूद हैं, जवाल हुसैन मामू कांजू सर। तो सर आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है, हमारे पेट में ना गैस, तेजाबियत वगैरह बनती है और पेट में सुद्दे भी बनते हैं। वो हमारा सवाल है कि हमारे पेट में ना गैस, तेजाबियत बनती है, ठीक है, पेट में सुद्दे वगैरह बनते हैं, ठीक है। दूसरा मुख वाली बवासीर हो जाती है। बवासीर, समझ गया। मेरे बच्चे ने 3 बीमारियां बताई। बवासीर का शॉर्ट बताता हूँ, टाइम थोड़ा हमारे पास। बवासीर के लिए तारे मेरे के बीज और रेठे के बीज ले लें, रेठे के छिलके ले लें, हम वजन पीस ले, आधा चमचा सुबह शाम। किसी को भी बवासीर है इसे ठीक हो जाएगा। गैस के लिए कोई बंदा अगर है तो उसको अगर होम्योपैथी दवाई बताऊंगा, कार्बोवेज चाइना और लाइकोपोडियम तीनों 30 में लें, 3-3 कतरे सुबह शाम में गैस खत्म हो जाएगी। तीसरी बात है, मैं वो क्या बताने लगा हूँ, मैं खुद उसको पीता हूँ, अपने सारे दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ। अगर आपका मैदा ठीक है, जिगर ठीक है तो आप ठीक है। आधा चम्मच आपने सफ़ेद जीरा लेना है, 3 इलायची के दाने, 3 इलायची लेनी, उसके तीनों इलायचियों के दाने निकाल के उसमें डाल देने हैं। जीरा इलायची का कहवा जो बंदा सुबह शाम पीता है उसको गैस नहीं होती। अगर उस बच्चे को गैस का मसला है तो मैंने उसको हर्बल भी बता दिया, साथ मैंने ये बता दिया सफ़ेद जीरा और इलायची का कहवा सुबह शाम पिए, और साथ ही यार की वो या फिज़ो 500 बार या हय्यू या क़य्यूम 500 बार। इंशाल्लाह उसका मैदा भी ठीक होगा, उसकी गैस अपारा भी ठीक होगा और सेहतमंद ज़िंदगी जिएगा। ठीक है सर, और इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए। आज के प्रोग्राम में सर ने हम लोगों को बताया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कैसे करना है, उसके बाद आपका जो ब्लड थिक हो जाता है उसको कंट्रोल में कैसे लाना है, जो कि ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस काम होते हैं जिससे आपके हार्ट पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो सकता है। और उसके साथ से हर्बल नुस्खे भी सर ने बहुत बता दिए हम लोगों को कि इससे हमारे जिगर कैसे हेल्दी रह सकता है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना कैसे गुजार सकते हैं, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये सब चूँकि इंटरलिंक्ड होती हैं, ये कैसे कंट्रोल रह सकती है। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे कल सेम टाइम पे 7 से 8 बजे 89 न्यूज़ पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।